कहते हैं ना पंजाब में आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है। वेल कुछ ऐसे ही हो रहा है क्योंकि 40% पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो आटे की मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। आसिम मुनीर और मरियम नवाज शरीफ दोनों बंकर की तरफ भागते हुए दिखे गए हैं और यहाँ पर जोक्स अपार्ट 40%, इट्स अ ह्यूज थिंग। दैट मीन्स फूड क्राइसिस सामने है। आइए जरा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आसिम मुनीर मरियम बंकर की तरफ भागता हुआ दिखा है कि, चाइना से पहले आते साथ मरियम वहां पर घुसी हुई है पूरा एकदम अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आटा तो अब बचा नहीं, खाने को आटा नहीं। ऐसे ही कुछ हो गया। हमारे वो एक एक चैनल है ना, एबीसी क्रिक इन्फो वाले, वो बोलते हैं ना, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं। तो इनका खाने को आटा नहीं का सिचुएशन आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो फूड सिस्टम है इज एंटरिंग अ वेरी डेंजरस फेज, और इसमें जो फूड शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन पंजाब की जो वीट वीट इकोनॉमी है वो प्रेशर के अंदर क्रैक करती हुई दिख रही है। 40% अगर आपकी मिल्स बंद हो रही हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के बेल्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब वीट जो आपका गेहूं है उसको डेली आटा और उसके अंदर उसके साथ ब्रेड और ये सब चीजें बनाने का जो बिजनेस है वो अब चल नहीं रहा है। पाकिस्तान में आटा खाना तो है ही है, बट पॉलिटिक्स, एक स्ट्रीट एंगर और एक रिजीम की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मापदंड है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इमीडिएट एकदम से जो बोलते हैं ना, एक इमरजेंसी क्राइसिस क्या है कि फ्लोर जो इनकी आटे की मिलें हैं वो बंद हो रही हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, तीन मेजर पॉइंट्स हैं उसमें। सबसे पहले जो गेहूं है वो बहुत महंगी है। उसके बाद जो आटा की प्राइसेस हैं, जो उसकी उसका दाम है वो फिक्स्ड है। तीसरा चीज क्या है कि जो उसके अंदर इनपुट लगता है, डीजल डीजल लगता है, पावर है, जो आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो उसके अंदर आवागमन ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बड़ी ऊपर जा रही है। जो मिलर है, जो बंदा मिल चलाता है, वो एक प्राइस में खरीदता है, उसके बाद उसको उसको कूटता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है, अपने वर्कर्स को पैसे देता है, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देता है, और उसके बाद आटा बेचता है। अब वो गवर्नमेंट के अंदर बेचता है, क्योंकि ये सब कुछ ही फिक्स्ड है, ऊपर से तुम प्राइस बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है जी, अगर उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, बेचने की जो दाम है वो फिक्स हो रखा है, उसको आप हिला नहीं सकते, तो भैया ऊपर से अगर आप उसकी पावर का, बिजली का प्राइस बढ़ाओगे और डीजल का प्राइस बढ़ाओगे तो वो कहाँ से करेगा? तो करता क्या है, वो बोलता है भैया मेरे से नहीं होता, मैं तो मिल ही बंद कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही चीज अभी हो रही है पंजाब में इस समय पर। चीप मतलब सस्ते आटे की पॉलिटिक्स इस टाइम पे ऑप्टिक्स के हिसाब से जो वहां पर लोगों को दिखाना है। एंड पंजाब में अगर आप आटा ना दो ना साहब, पाकिस्तान हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, ये सबको पता है। लेकिन जो आटे की मिले हैं वो बोलते हैं भैया हम कर ही नहीं सकते। जो वहां पर किसान है वो बोलते हैं साहब हमको तो प्राइस ही नहीं मिलता। कंज्यूमर बोलते हैं साहब आटा ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो अब करें तो करें क्या? अब जैसे मैं बोल रहा था, पंजाब बड़ा मैटर करता है। पंजाब देखिए, पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट कहा जाता था। अगर सिंध में स्ट्रेस हो, बलूचिस्तान में स्ट्रेस हो, केपी में स्ट्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पंजाब का जो फूड चेन है वो टूटे, तो पंजाब का जो पॉलिटिकल इंजन है ना वो हिलना शुरू हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ तो अभी लास्ट सीन रनिंग टुवर्ड्स मरियम बंकर। पंजाब है वो जगह जहां पर शरीफ फैमिली का एकदम जो पूरा पॉलिटिकल पावर बेस बैठा है। शहबाज शरीफ घूम रहा है चाइना में, आटा खत्म यहां पर है। पंजाब वही स्टेट है जहां से आसिम मुनीर की फौज रिक्रूट करती है। पंजाब वही स्टेट है जहां पर अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो भैया जो एक 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 गुस्सा है लोगों का, वहां पर अगर बढ़ गया तो आर्मी तक में उल्टे काम हो सकते हैं उसके बाद। तो एक आटे की जो क्राइसिस है, ये कोई सिंपल स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर इसको जरा समझें कि पॉलिसी में इनकी तरफ से जो मिस्टेक करी गई, कि भैया पाकिस्तान का जो स्टेट है वो गेहूं खरीदता है, उसके बाद गेहूं को स्टोर करता है, उसके बाद गेहूं को रिलीज करता है, उसके बाद गेहूं और आटे की प्राइस को फिक्स करके रखता है, लेकिन जो बैक एंड प्राइसेस है उसको बढ़ाता रहता है। अब स्टेट के पास खुद पैसे नहीं है, मिलर जो मिल वाले लोग हैं उनके पास खुद पैसे नहीं है। तो पंजाब में अगर आप बैठोगे तो आप बोलोगे साहब अगर मेरे को आटा नहीं मिल रहा तो मैं करूं क्या? क्योंकि जो किसान है, वो जो खरीदार है, उसको जो उसे खरीदता है उसके साथ उसका ट्रस्ट नहीं है। मिलर्स जो मिल वाले लोग हैं वो बोलते हैं यार हो क्या रहा है, भैंस क्या कमाए, तो चारों तरफ से चित हो रहे हैं हम लोग। कंज्यूमर बोलता है भैया आटा कहाँ है? और जो दूसरे प्रोविंस हैं वो पाकिस्तान को देंगे नहीं। अब इनके भी वो बड़ा पॉलिटिक्स चलती है। ये तो है नहीं कि भैया आप सिंध से उठा के ले आओ, वहां पर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां पर भी कमी होगी। ठीक है जी। तो मार्केट जो है पाकिस्तान की, वो अब एक लड़ाई का मैदान बनने वाली है। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कैश फ्लो का। देखिए इन लोगों ने अभी बड़े भंगड़े पाए सी,
जब देखो जी हमारे पास ना F-35 आ रहा है, J-35 आ रहा है, पता नहीं क्या-क्या आ रहा है। अब लोग पूछेंगे साहब ये तो तुम बना रहे हो, टैंक बनाते हो, कभी जहाज बनाते हो, कभी मिसाइलें लेके आते हो, ये सब करते हो ठीक है, बट वो पैसे से हमको खाना तो खिला दो। आपके पास पैसे नहीं है यहाँ पर, कैश फ्लो है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं एंड अगर आप फ्लावर मिल वाले का अगर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हो, तो उसको लिक्विडिटी देना पड़ेगा। अब लिक्विडिटी भी नहीं दोगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम कर दोगे, उसकी प्राइसेस बढ़ा दोगे, तो वो करेगा क्या? इट कांट बी डन। अब होता क्या है, एक सप्लाई चेन जो होती है, उसके अंदर प्रोड्यूसर जो फार्मर है, ट्रांसपोर्टर जो फार्मर से ले जाके स्टोरेज में डालता है, फिर स्टोरेज से ले जाके मिल में देता है, मिल से ले जाके पैकेजिंग में देता है, पैकेजिंग से ले जाके दुकानों पे देता है। ये पूरा एक सप्लाई चेन है। इसमें अगर एक भी लिंक टूटता है, तो पूरा गेम खत्म हो जाता है आपका। ठीक है जी, ये पूरा एक एक बड़ा इंटीग्रेटेड सा चेन है और हुआ क्या है 40% अगर आपकी मिल्स बंद हो रही हैं, तो ये तो है नहीं कि भैया आपके पास आटा है, आप ये कर नहीं सकते। आपके पास गेहूँ होगी, लेकिन गेहूँ को आटा कौन बनाएगा? अब वो तो आपको या तो चक्की पीसिंग करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो कर लीजिए घर में भैया आप ठीक है, जो उसको लोन लेके जाना है वो कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको दिखता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी मिलें बंद हो रही हैं, तो ये आपको उसको मिलों को सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या आपके पास पैसे हैं, नहीं है? ये तो टाइम ही बताएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और एंगल आता है जो होता है सिक्योरिटी एंगल। जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो होता क्या है होर्डिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि सबको पता है साला अगर अभी अच्छा ये हुआ है मतलब आटे की प्राइस ऊपर जाने वाली है खरीद लो। गए भैया 5 टन आटा का ले आए। अब 5-10 टन आपने आटा मार्केट से उठा दिया, 15 टन उठा दिया और एक बंदे की बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर 100 बंदे हो गए, तो आपका तो गेम ही खत्म है, 1000 टन आपका आटा गायब हो गया मार्केट से। इससे क्या होगा, होर्डिंग स्टार्ट होगी और प्राइसेस स्पाइक होंगी एकदम से। तो अभी जो ₹100 की चीज़ मिल रही है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई 200-300 रुपए का आटा मिलता है, एक 10 केजी का या व्हाटएवर इट इज़। आई डोंट नो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ₹100 का लेट्स से अगर 1 केजी आपको आटा मिलता है और अगर ये भी इसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो होगा क्या ये 150 का होगा, 200 का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक तो होर्डिंग स्टार्ट होगी, स्मगलिंग नेटवर्क शुरू हो जाएगी एंड कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इसको पॉलिटिक्स में भी लाने देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान में जो इस समय पे जो खबर चल रही है, वो है बलूचिस्तान के ब्लास्ट के बारे में। क्योंकि वहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार तुम कर क्या रहे हो भाई? इतने बड़े-बड़े तुम्हारे ब्लास्ट हो रहे हैं, तुम्हारे अपने बंदों को ठोक के चले जाते हैं, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। वैसे ब इंडिया के खिलाफ बड़ी ढींगे मारते हो यार, तुमने सब रफाल गिरा दिए, हमने ये कर दिए, वो कर दिए। यहाँ पर तुमको वो मार-मार के तुम्हारा भुता बना रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सवाल जो है ना, तो ये बड़े क्लियरली पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें कि 40% अगर आपकी मिलें बंद हो रही हैं, दिस एक्चुअली टेल्स यू कि एक जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ अ बिगर वीकनेस रादर देन जस्ट अ पीरियोडिक थिंग। दैट मीन्स आपकी जो सप्लाई चेन है वो इतनी डेलिकेट है कि अगर हल्का सा भी डिस्ट्रप्शन होता है पूरे आपकी सप्लाई चेन नीचे गिरती है एंड फॉर समथिंग एज इंपॉर्टेंट एज आटा। ऊपर से स्टेट कंट्रोल जो एकदम कम्युनिस्टिक टाइप स्टेट कंट्रोल पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट चलाती है, आप इसको देखोगे वो जो आई मीन वो आप आई मीन देयर इज जस्ट नो आप किस तरह समझाओ उसको। ठीक है, आप उठा के ऑपोजिशन को जेल में डाल सकते हो, मीडिया को सेंसर कर सकते हो, इलेक्शन को मैनेज कर सकते हो, लेकिन सब किसी के घर में अगर आटा नहीं आएगा तो उसको कैसे मैनेज करोगे? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये देखने वाली है, वो किस तरह से ये लोग घुसते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग, इधर-उधर से पैसे-पूसे ला के मिलों को इन्होंने स्टार्ट करना है। लेकिन अगर 40% आपकी मिल्स बंद हो रही हैं, दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट द क्राइसिस इज़ मच डीपर देन व्हाट वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग। अब इसके ऊपर आप देखिए, भारत से पानी बंद होने वाला है, तो आपकी जो क्रॉप है, वहाँ पर और प्रॉब्लम्स होंगी आपको। सो जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है पाकिस्तान की, ये साहब दिस इज़ नॉट कमिंग टू अ क्लोज़ एनी टाइम सून। एंड ये फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से चिपकने वाली है एंड वी विल कीप अ ट्रैक एंड हम इसके ऊपर नजर आपके लिए रखेंगे। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बोलिए पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।